सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे खास रिपोर्ट, इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। दोस्तों, अमेरिका की थिंक टैंक रैंड रिपोर्ट कॉर्पोरेशन रिपोर्ट जो है उसने एक जानकारी रिपोर्ट पेश की है जिसके मुताबिक दावा यह है कि चीन की सेना कमज़ोर है। चीन की सेना सिर्फ दिखावे के लिए है और अपना दबदबा बनाने के लिए है। कई सारे इसमें तर्क दिए गए हैं कि पहली बात तो चीन की सेना के पास किसी भी जंग का, किसी भी लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। चीन के सेना के पास और चीन के पास नंबर्स तो हैं कि भारी मात्रा में हमारे पास सैनिक हैं। चीन के पास हथियार तो हैं लेकिन हथियार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, मैदान जंग का एक्सपीरियंस नहीं है। और कभी भी चीन के साथ अगर जंग होती है तो पहले ही झटके में चीन की सेना बिखर जाएगी, ऐसा अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और ऑफिशियली ये लिखा जाता था कि ताइवान इंडिपेंडेंट देश नहीं है। अब तक ये लिखा जाता था ताइवान इंडिपेंडेंट, अपने आत्मनिर्भर देश नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चीन को झटका देते हुए ताइवान के बारे में वो लिखी हुई लाइन को अपने सरकारी दस्तावेजों से हटा दिया है। यानी एक तरह से ये मान लिया है कि ताइवान आत्मनिर्भर है। इस पर चीन बुरी तरह से नाराज़ हो गया है और भड़क गया है और अमेरिका के इस कदम का विरोध किया है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका को खुश करने के लिए ताइवान लगा पड़ा है 7 से 10 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदने के लिए। हजरात मोहतरम, ताइवान और चाइना के समुद्री इलाके से बिल्कुल बीच से कनाडा के युद्धपोत गुजरे। इस पर चीन भड़क गया कि हमारे इलाके से तुम्हारे युद्धपोत और हथियार गए कैसे। उधर मेरे दोस्तों, एक तरह से चाइना पाकिस्तान में एकदम अपने पैर घुसाए जा रहा है। खबर ये आ रही है, भारत का गोदी मीडिया तो ये लिख रहा है कि पाकिस्तान पर चाइना करेगा कब्जा, कब्जे की प्लानिंग। अबे भाई, वो पाकिस्तानी हैं, वो अपने आंगन में 15 मिनट से ज़्यादा कबूतर नहीं बैठने देते। बहन के दिनों तुम पाकिस्तान पर सॉरी इंटरनेशनल प्राइम टाइम में कॉमेडी नहीं भाई, सॉरी। तो दोस्तों, खबर ये है जो एक्चुअल है, जो कि चाइना की खुफिया एजेंसी खतरनाक है। तो चाइना तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर खुफिया एजेंसी का एक ऑफिस पाकिस्तान में भी खोल लिया जाए। भारत का मीडिया इसको कह रहा है कि कब्जा कर रहा है पाकिस्तान पर चाइना। हंसिएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। उधर में दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के तालिबानी इलाकों में जहां तालिबान तैनात है वहां पर हवाई हमला किया है। लेकिन तालिबान की गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं कोई हमारे पास कोई हमला वमला नहीं, खबीज का बच्चे, हमारे कोई हमला पमला नहीं हुआ है। बड़ी बात यह भी है कि तालिबान की तरफ से यह भी नहीं बताया गया कि लोग कितने मारे गए हैं, उन्होंने हमला ही बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। हजरात मोहतरम, उधर अंधभक्तों का वक्त बड़ा ख़राब चल रहा है। इनका तो बाप भी इनसे सगा नहीं है। यहाँ भारत में आपने अक्सर ऐसी तस्वीरें जो मैंने नेशनल प्राइम टाइम में दिखाई हैं और हिंदू समुदाय के लोग चीखते हैं, यहाँ का टेटवा इनका फूल जाता है चीख चीख के और पैंट में लहंगा निकल जाता है इनका चीख चीख के। मुसलमानों का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो। अरे भाई, ये कहते हैं बाइकआउट करो, और जब कतर का अमीर सरजमीने हिंद पर कदम रखता है तो इनके फाफा सर पर पैर रख कर जाते हैं एयरपोर्ट लेने के लिए। या हबीबी, या हबीबी, देखो ये देखो भाई, ये देखो कैसी पीठ थपथपाई। और है दो सगे जो भाई हैं, जो कुंभ के मेले में पिछले जन्म में बिछड़ गए थे, अब मिल गए हैं। हाय हाय, हाथ तो अरबियों का मोदी जी छोड़ते ही नहीं। यार मैं बहुत याद आई यार तुम्हारी। अरे गुलफाम मियाँ, बड़ा दिनों बाद आया यार तुम। ये देखो, ये मेरा मुन्ना है। मुझे बड़ा मजा आता है यार तुम्हारे साथ। अरे लिपट चिपट के मोदी जी गिरे पड़े जा रहे थे ओमान के। हाँ देखो, ओमान के राजा के ऊपर एकदम चिपटे जा रहे हैं। और देखो, जिनको
तलवार लेकर दिखाते हैं फिल्मों में, क्या रहा है मुगलों को मारा था इन्होंने, उनको नचाया जा रहा है उनको नचा रहे हैं तलवार और भाला लेकर फिल्मों में, कहते हैं अरे ये आलान के फलान थे, महाराजा ये वाले थे और पता नहीं कौन से थे, इन्होंने मुगलों का ये किया था। उन्हीं की सेना जैसे दिखने वाले लोगों को हमारे अरब के चाचाओं के सामने नचाया जाता है। वहीं तालिबान ने मोदी सरकार से मांग करी है कि दिल्ली के अंदर हमारी एम्बेसी हमें खोलने दीजिए, और लिस्ट भी सौंपी है कई अफगानी नेताओं की, कहा कि इनमें से जो भी आपको हमारा एम्बेसडर वहां के लिए चाहिए आप सिलेक्ट कर लीजिए। वहीं भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री से ओमान में मुलाकात की है और दोनों के रिश्ते जो तल्ख हुए हैं उस पर बातचीत की है। साथ ही खबर आ रही है बॉर्डर इश्यूज पर भी बांग्लादेश और भारत ने बातचीत शुरू कर दी है। भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने 400 ड्रोन ऑर्डर किए थे भारतीय कंपनियों से। अब उस डील को भारत सरकार ने भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद कैंसिल कर दिया। वजह यह बताई कि ये जो भारत की खुद की कंपनियां हैं ड्रोन बनाने वाली, ये उन ड्रोनों में चीन के पार्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। तो भाई आत्मनिर्भर कहां गया। वहीं मेरे दोस्तों मोदी सरकार का डर देखिए। मोदी सरकार जो अमेरिका में जब मोदी जी गए और मोदी सरकार यहाँ से खिबलीबापोती कर रही थी, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे रौला हो गया है, कुर्सी खींच दी है, ये कर दिया। उधर से सच्चाई दुनिया के सामने ये आई कि मोदी जी को ट्रंप ने वहाँ बुलाकर अंग्रेजी में जलील भी किया। मतलब जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में हम हैं, भारत है, तो ब्रिक्स को भी धमकी दे दी और भारत के जो घुसपैठिए थे उनको भी भारत भेजा कई तरह की, और ऊपर से भारत पर टैरिफ भी लगाया। अब इसके बाद भारत का कम से कम 90 साल पुराना एक मैगजीन है, तमिल मैगजीन है विक्टन, वेबसाइट है victon.in और victon.com पे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो उन्होंने ये कार्टून जारी किया जिसमें जो असलियत थी कि मोदी जी को ऐसे जकड़ा हुआ है जंजीर में और ट्रंप जो है एक तरह से हंस रहा है। जो असल में पूरी दुनिया में यही पोर्ट्रे हुआ था, सिर्फ आड़ भक्त सोच रहे थे कि भाई रौला है हमारा। इसके बाद मोदी सरकार इतना घबरा गई कि मोदी सरकार ने इस वेबसाइट को ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया पूरी तरह। चिढ़ गए भाई साहब। लेकिन फिर पूरी दुनिया में आवाज़ उठी, विरोध हुआ, सोशल मीडिया पर जमकर मोदी सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, जिसके कई घंटे के बाद उस वेबसाइट को दोबारा से चालू करा गया। उधर खबर आ रही है कि तालिबान की डेलीगेशन जापान पहुंच गई है। जापान तक तालिबान की पहुंच बड़ी बात है। उधर में दोस्तों साउथ कोरिया ने चाइना के डीप सीक ऐप को डर के मारे यूज करने से मना कर दिया और बैन कर दिया है। वहीं मैं दोस्तों वीडियो में ब्लर कर रहा हूं माजरत के साथ। स्वीडन में मस्जिद के अंदर कुरान के पीछे, कुरान ताक पर रखे हुए थे, कुरान को थोड़ा आगे खसकाया और कुरान के पीछे और कुरान के ऊपर नाउजुबिल्लाह सूअर का गोश्त फेंक कर गए हैं ताकि वहाँ दंगा भड़के, जैसे भारत में भी ऐसा कई जगह देखने को मिलता है। हजरात मोहतरम, एक और हादसा इस महीने, मतलब पिछले 40 दिनों में इतने हादसे एयरक्राफ्ट के हो चुके हैं, जहाज़ों के हो चुके हैं कि भाई मुझे खुद डर लग रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, पूरा जहाज़ पलटा हुआ है। टोरंटो एयरपोर्ट में डेल्टा एयरलाइंस का विमान क्रैश हो गया है। गनीमत यह है कि 8 लोग घायल हुए हैं, मरा कोई नहीं है। लैंडिंग के दौरान, मतलब लैंडिंग हो रही थी उसी दौरान जो तकनीकी खराबी हुई और जो बर्फीला इलाका था, बर्फ़ थी रनवे पर और उसकी वजह से थोड़ा सा ये स्लिप होता रहा और पूरा ही जहाज़ आपके सामने है, पूरा जहाज़ पलट गया। गनीमत ये रही, जैसे मैंने आपसे कहा, कि मौत किसी की नहीं हुई है, लेकिन जांच इसकी जारी है कि ऐसा कैसे हो गया। इधर अमेरिका के केंटकी के इलाके में खतरनाक बाढ़ और बरसात की वजह से 10 लोगों की मौत और सैकड़ों बुरी तरह से घायल भी हुए हैं और माल का नुकसान ज्यादा हुआ है। जब से ट्रंप आए हैं, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच तनाव हो गया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि अगर हम पर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी लगाई तो हम भी लगाएंगे। अब जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन हम पर पाबंदी लगाएगा तो नुकसान यूरोपीय यूनियन का ही होगा। उधर में दोस्तों तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, चाइना अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम फुजियान है,
उसको टेस्ट करना शुरू कर चुका है। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा सरदर्द है। मेरे दोस्तों, बर्तानिया ने अब ऑफिशियली कह दिया है स्वीडन के साथ मिलकर कि स्वीडन और ब्रिटेन दोनों ही यूक्रेन को अपनी फौज देने को और फौज भेजने को तैयार हैं। ये काफी बड़ी बात है दोस्तों। इसी तरह से यूरोपीय यूनियन भी तैयार हो गया है कि 25 से 30 हजार सैनिक अमेरिका की मदद से यूक्रेन में तैनात कर दिए जाएं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अलाउ करता हूं यूरोप के देश हमसे हथियार खरीद कर यूक्रेन को दान कर सकते हैं। यूक्रेन को लेके अब फ्रांस में मीटिंग शुरू हो चुकी है। कई सारे देश यहां पहुंचे हैं, जहां पर आप देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री खुद पहुंच चुके हैं फ्रांस, जिनका स्वागत इमैनुअल मैक्रोन ने खुद किया है। आखिरकार नेटो के चीफ ने भी कंफर्म कर दिया है कि नेटो के इलाकों से तमाम अमेरिका की फौज को अमेरिका वापस बुलाने वाला है, निकालने वाला है। पोलैंड के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कह दिया है कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम यूक्रेन में यूक्रेन की सुरक्षा के लिए तैनात कर दें, हमें खुद फौजियों की कमी पड़ रही है। उधर अमेरिका अलग ही जोन में है। अमेरिका यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं कि जो मिनरल्स की डील है, तुम्हारे यहाँ जो मिनरल्स हैं उनकी डील हमसे करो और उनको हमें सौंप दो। उधर यूएन के अंदर रूस ने धमकाते हुए तमाम देशों को कह दिया कि किसी भी ग्रुप का मेंबर यूक्रेन बनना नहीं चाहिए। उधर यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर दिया है। Здесь над поселком летит. Мимо нас. Ебать! यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे ऐसी सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए जैसे इजराइल को मिलती है। जैसा आपको मैं बता चुका हूं कि अमेरिका का विदेश मंत्री इस वक्त सऊदी अरब पहुंचा हुआ है। ठीक इसी के बाद आपके सामने देखिए अमेरिका में रूस का एक जहाज सऊदी अरब में लैंड होता है, जिसके अंदर से रूस के व्लादिमीर पुतिन के स्पेशल एनवॉय और साथ में विदेश मंत्री उतरते हैं। यानी सऊदी अरब के अंदर, जो मैंने आपसे कल कहा था, देखिए हो गया। सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका, यूक्रेन और रूस का मीडिएशन करवा रहा है। खिचड़ियां पक रही हैं उधर सऊदी में। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस वक्त तुर्की पहुंच गए हैं। उधर बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका से ही कह दिया है कि अमेरिका गारंटी दे सिक्योरिटी की कि रशिया दोबारा कभी यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। उधर में दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मना कर दिया कि सऊदी अरब के अंदर जो भी मीटिंग वाटिंग हो रही है भैया, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उधर ग्रीस अपने 32 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देने की तैयारी कर रहा है। उधर में दोस्तों, जर्मनी ने यूक्रेन को झटका देते हुए साफ इनकार कर दिया है कि हम अपनी फौज यूक्रेन नहीं भेजेंगे। उधर मेरे दोस्तों, रूस का पंशीर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क पर दौड़ता हुआ नजर आया। देखिए, इसका मतलब यह है कि यूक्रेन ने जो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पंशीर जब्त किया था, उसको अमेरिका को सौंप दिया। ज़ेलेंस्की का कहना यह है कि अमेरिका रूस को खुश करना चाह रहा है और यूरोप कमजोर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को खूब शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।